नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। राजस्थान की भजनलाल सरकार के लाडो प्रोत्साहन योजना का फायदा मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाही से समय पर नहीं मिल रहा है। नियमानुसार बच्चे के जन्म के दूसरे या तीसरे दिन माता पिता के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि जमा हो जानी चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही के कारण ये प्रोत्साहन राशि बच्चियों को कई महीनों तक नहीं मिल पा रही। जयपुर में बेटियों को मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की लाडो प्रोत्साहन योजना की पहली किस्त समय पर न मिलने से हजारों परिवार परेशान हैं। अगस्त 2024 से जून 2025 तक जन्मी 23,119 बच्चियों में से केवल 14,831 को ही ये राशि मिल पाई है, जबकि 8,288 मामले अभी भी पेंडिंग हैं। इसका मुख्य कारण अस्पतालों की लापरवाही है, जहां जन्म के बाद बच्चियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड ही नहीं किया जा रहा। जयपुर में सबसे ज्यादा डिलीवरी चांदपोल स्थित जनाना हॉस्पिटल और सांगानेरी गेट स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय में होती है। इन दोनों ही हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में जन्मी बच्चियों का डेटा अब तक पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ, जिसके कारण आज तक इन बच्चियों की सरकार की प्रोत्साहन राशि की पहली किस्त नहीं मिल पाई। एनसीईआरटी किताब में नक्शे की गलती पर बोले विश्वराज सिंह, मेवाड़ में राज केवल मेवाड़ का रहा, इतिहास से न हो खिलवाड़। आपको बता दें, मेवाड़ के पूर्व राज परिवार से जुड़े विश्वराज सिंह ने एनसीईआरटी की किताब में दिखाए गए गलत नक्शे पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मेवाड़ में राज केवल मेवाड़ का रहा है। इसे किसी अन्य रियासत के अधीन दिखाना ऐतिहासिक सच्चाई के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इतिहास सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि हमारी पहचान का प्रतीक है और इस तरह की गलतियां युवाओं को भ्रमित करती हैं। विश्वराज सिंह ने एनसीईआरटी से मांग की है कि इस त्रुटि को तुरंत सुधारा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को सटीक इतिहास मिल सके। झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में 25 जुलाई को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत और 28 बच्चे घायल हो गए थे। इस दुखद घटना के बाद आज कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झालावाड़ के अस्पताल पहुंचकर पीपलोदी स्कूल हादसे में घायल हुए बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों का हालचाल जाना और डॉक्टरों से उनके उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इसी दौरान डोटासरा ने सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला और इस हादसे को सिस्टम की गंभीर विफलता बताते हुए सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को खुद यहां आना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। डोटासरा ने इस हादसे को प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा बताया और मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों की हालत देखकर परिजन और ग्रामीण बेहद व्यथित नजर आए। उत्तर प्रदेश में एक भीषण सड़क हादसे ने कांवड़ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालु की खुशियां मातम में बदल दी। हादसे में राजस्थान के भरतपुर जिले की 3 कांवड़ियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब भरतपुर जिले के रहने वाले युवक कांवड़ लेकर आ रहे थे। श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली से लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। गांव में शोक की लहर फैल गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर जोधपुर में छात्र संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर और पोस्टर लिए छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ तो आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। छात्रों का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दबाया नहीं जा सकता और वे अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर गुरुवार को जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। वही छात्र नेता रविंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पुनः बहाल करवाने की मांग को लेकर छात्र आंदोलित हैं। कांग्रेस सरकार के समय जब छात्र संघ चुनाव स्थगित किए गए थे, तब तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री ने चुनाव करवाने का वादा किया था, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए कई नेता अब खुद को संगठन में एडजस्ट कराने की जुगत में लगे हैं। इनमें से कई नेताओं ने टिकट की आस में पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन अब जब जिम्मेदारियां नहीं मिली तो दिल्ली तक दौड़ लगानी शुरू कर दी है। पार्टी के अंदर मंथन जारी है कि नेताओं को निगम बोर्ड या अन्य पदों पर कैसे समायोजित किया जाए, जबकि पुरानी कार्यकर्ता इस बाहरी एंट्री से नाराज नजर आ रहे हैं। बता दें, विधानसभा व लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस व अन्य पार्टियों के कई नेताओं ने भाजपा का दामन थामा था। ये नेता वैसे तो बिना शर्त आने की बात कह भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन ऐसे कई बड़े नेता इस उम्मीद में हैं कि उनको अब सत्ता में कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। कई नेता दिल्ली तक दौड़ भी लगा चुके हैं। प्रदेश सरकार के मुखिया के दिल्ली दौरे के बाद इन नेताओं के दिल में उम्मीदें जगने लगी हैं, क्योंकि जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां होने की चर्चा है।
राजस्थान के जोधपुर जिले के बालेसर तहसील के कोनरी गांव में गुरुवार को शौक की लहर तब दौड़ी जब भारतीय थल सेना के हवलदार हराराम सारण की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंची। चीन सीमा पर ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड के तहत लेह के न्योमा में तैनात 27 वर्षीय हराराम का 5 अगस्त को अचानक तबियत बिगड़ने के कारण निधन हो गया। उनकी पार्थिव देह को आज सुबह सड़क मार्ग से जोधपुर लाया गया, जहां से जसनाथ नगर टोल प्लाजा से उनके गांव तक 15 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। सुबह 11 बजे जैसे ही पार्थिव देह उनके घर पहुंची तो परिवार और गांव में कोहराम मच गया। गुजरात हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषी आसाराम को इलाज के आधार पर राहत देते हुए उनकी जमानत 21 अगस्त तक बढ़ा दी है, जबकि जोधपुर दुष्कर्म केस में उन्हें पहले ही 12 अगस्त तक अंतरिम जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक आसाराम फिलहाल गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और एम्स में भर्ती हैं। दूसरी ओर पीड़िता पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आसाराम बार बार बीमारी का बहाना बनाकर ट्रायल प्रक्रिया को जानबूझकर टाल रहे हैं। इससे पहले आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका दायर की गई थी और उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई से इनकार करते हुए 30 जुलाई को याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही आसाराम को इसके लिए गुजरात हाईकोर्ट जाने को भी कहा था। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।